डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों अब हम लोग आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे बेटा, क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे बच्चों, क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस को अपने तरीके से पढ़ेंगे और बहुत आसान तरीके से हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान है केमिस्ट्री को समझना और पढ़ना बहुत आसान है। बस शर्त यह है कि आप अपनी समझ को कैसे इन्हेंस करते हो। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चा। गुड आफ्टरनून बेटा सुशील कुमार। बच्चा इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चा? तो बेटा इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका देखो, हम लिखेंगे स्कूल। इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों हम सब शेल के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं और इसको डिटेल में हम सेकंड नंबर चैप्टर में स्टडी करेंगे। अभी बेसिक कंसेप्ट पढ़ो, उसके बाद में बेटा मैं लिखूंगा पब्लिक स्कूल। बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? मतलब आप स्कूल वर्ड को 2 टाइम रिपीट करो, स्कूल, पब्लिक स्कूल, और उसके बाद में आप लिखो बेटा दिल्ली पब्लिक स्कूल। मतलब समझे? मैं हर एक सेंटेंस को 2 टाइम रिपीट कर रहा हूँ। सबको पता है, आप लोग स्कूल में बचपन से पढ़ रहे हो तो स्कूल वर्ड तो याद रह जाएगा। स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। आफ्टर देन फर्जी, एफ मतलब फर्जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्जी दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो बच्चा हम लोग ये बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल सिंपलीफाई करके कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करेंगे। समझो, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल सिंपलीफाई कर दिया बेटा। क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिंपलीफाई कर दिया। गॉट इट? दोबारा देखो, स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड फर्जी दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्जी दिल्ली पब्लिक स्कूल। बच्चों जो एस सब सेल होती है उसके लिए मिनिमम क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है। मतलब एस जो सब सेल है बेटा वो फर्स्ट सेल में आती है। आफ्टर देन पी सेकंड सेल में आएगी, डी थर्ड सेल में आएगा और एफ जो है सब सेल वो फोर्थ सब सेल से स्टार्ट होता है। मतलब एस सब सेल फर्स्ट पीरियड में आता है, पी सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है, डी थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है और एफ फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है वो समझो। बच्चों इधर देखो, ये आपका न्यूक्लियस है बेटा, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल। गॉट इट? हम लोगों ने बच्चों बचपन में या 9th 8th क्लास में ऐसा डायग्राम पढ़ा होगा। यस और नो? बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेल नंबर, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं इलेक्ट्रॉन। बच्चा फर्स्ट जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18 एंड फोर्थ सेल में 32। समझ गए बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है,
हो तसल्ली से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको लॉन्ग लाइफ काम आएगा। इसके बिना पीरियोडिक टेबल को समझना और एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को समझना नामुमकिन है। गॉट इट? अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सब शेल S P D एंड F, और उसमें इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ बेटा मैं S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। सबको पता है बेटा S जो सब शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P सब शेल जो होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ऐसा मैंने कल आपको बताया था। क्लियर? बात समझ में आ रही क्या बेटा? राइट इट राइट नाउ, इसको राइट कर लो बेटा अभी। बच्चों अब समझो बेटा, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और S में भी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बच्चों 1 2 3 एंड 4 बेटा, ये 1 2 3 एंड 4 क्या है? नंबर ऑफ शेल है। बच्चा बात को समझो, ये 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ शेल है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? अब देखो फर्स्ट सेल में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S, तो बेटा ये जो मैंने नंबर लिखे हैं 1 2 3 4, ये नंबर शेल के नंबर होते हैं। सेल बोल दो, पीरियड बोल दो, ऑर्बिट बोल दो, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल बोल दो, एक ही बात है। गॉट इट? तो बच्चा मैंने लिखा 1S, बेटा S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1S2। क्या राइट कर दिया मैंने? 1S2। अब बच्चा एक छोटी सी बात बताओ, ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन S में आ सकते हैं, तो बेटा फर्स्ट सेल को तो S ने ही ऑक्यूपाई कर लिया। क्या यहाँ पे P आएगा? क्या नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि बच्चों फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन S कंप्लीट ऑक्यूपाई कर लेता है। इस वजह से S हमेशा फर्स्ट से शुरू होता है, P फर्स्ट से कभी शुरू नहीं होगा। क्लियर? उसके अलावा एनर्जी लेवल डायग्राम की भी आगे बात करेंगे अपन। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो सबसे पहले हम S को फिल करेंगे। 2S, S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा? S में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? 2। बात समझ में आ रही है? अब देखो, हाँ बेटा, दिख नहीं रहा? दिख नहीं रहा बेटा? मैसेज करो, मैसेज टाइप कर दो। क्या बोल रहे हो बेटा? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को कौन फिल कर लेता है? S, क्योंकि S में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते, तो S तो ऑक्यूपाई करेगा बेटा फर्स्ट सेल को। क्लियर? बात समझ में आ गई क्या? बोलो बच्चों, मुझे थम्स अप दो। समझ गए क्या? गुड। बच्चा अब देखो बेटा, सेकंड सेल में ये 10th स्टैंडर्ड की बातें थी, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। दीज ऑल थिंग्स आर 10th स्टैंडर्ड। बेटा सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सबको पता है 2n² फॉर्मूले से। बेटा S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, लेफ्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। प्यारे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? P में। तो मैं क्या लिखूंगा? 2p6। बात समझ में आ रही है? मैं क्या राइट करूंगा बच्चों? 2p6। गॉट इट? अब देखो 6 और 2 कितने हो गए? 8। और बेटा सेकंड जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं। थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और सेकंड सेल फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे समझ लो।
समझ गए बच्चा लोग? तो बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुशील कुमार बच्चा, बेटा फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये बात समझ में आ रही है? चलो बेटा सब शेल जो होती हैं वो एस शेल में प्रेजेंट होती हैं। जैसे ऐसे समझो आपका घर है, वो शेल है। आपके घर के अंदर जो मकान बने हुए, कमरे बने हुए हैं, वो क्या है? सब शेल। ठीक है बेटा, तो शेल के अंदर ही सब शेल प्रेजेंट होती है। तो बेटा एस जो सब शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक। पी जो सब शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी जो सब शेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ जो सब शेल है बच्चा उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ऑर्बिटल के हिसाब से आते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है बच्चा? अब देखो बेटा फर्स्ट सेल को मैंने 1 लिखा, फिर एस लिखा, क्योंकि सबसे पहले बेटा एस को फिल करते हैं, फिर पी को, फिर डी को, फिर एफ को। ऐसा क्यों करते हैं वो ही समझा रहा हूँ मैं। बेटा फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पहले सेल तो एस से ही भर गया ना बेटा, पहला सेल एस से ही भर गया ना। क्या पी की जरूरत पड़ी? क्या नहीं पड़ी बेटा। पी की जरूरत कब पड़ती? जब इलेक्ट्रॉन बचते, इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। समझ गए? आगे देखो, फिर मैं सेकंड सेल लिखूंगा, एस को पहले भरूंगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चा। यहां पे जो लिख रहा हूं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा। समझ गए? तो सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने एस में फिल कर दिए, बच कितने गए बच्चा? 6। आजकल 8 में से 2 को माइनस करते हैं तो 6 बचते हैं। बोलो बचते हैं नहीं बचते? समझ गए? तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? पी में। तो एस और पी दोनों ने मिलके कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन भर लिए। क्या सेकंड सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? क्या सेकंड सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? क्या नहीं आ सकते बच्चा? यस। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया ये बात? अब थर्ड सेल पे आ जाओ। तो प्यारे बच्चों थर्ड सेल में 3s2 लिखूंगा मैं, 3s2। फिर लिखूंगा बेटा 3p6। क्या लिखूंगा? 3p6। समझ गए बच्चा? तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताओ? 18। तो अपने 8 तो भर लिए, कितने बच गए? 10। यस। तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? डी में। यस। समझ गए बच्चा बात को? तो यहां पे मैं लिखूंगा 3d10। आई बात समझ में? ये थर्ड सेल है, ये नंबर जो बेटा वो सेल नंबर 3 है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन। तीनों को सम कर लो, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 18। बात समझ में आ गई क्या? इसलिए देखो अब एस का बेटा S1 से स्टार्ट हो रहा है मिनिमम, P2 से स्टार्ट हो रहा है मिनिमम नंबर, D थर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब 4 सेल पे आ जाओ। 4s2, 4p6, 4d10। बच्चा बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। हमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं बेटा? 32। तो आप खुद बताओ 32 माइनस 18 करोगे तो कितना आएगा? 16 नहीं आएगा बेटा, 14 आएगा। कितना आएगा? 14। तो तुम बताओ 14 इलेक्ट्रॉन बच्चा, 14 इलेक्ट्रॉन हम किस में फिल कर सकते हैं? एफ में। तो यहाँ क्या लिखूंगा बेटा मैं? 4f14। समझ गया बेटा सुशील? समझ गए क्या? तो ये सीन होता है, S1 से स्टार्ट हो रहा है बेटा, P2 से स्टार्ट हो रहा है, D3 से स्टार्ट हो रहा है और F4 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब F कभी भी थर्ड से स्टार्ट नहीं होगा। समझ गए? तो मिनिमम नंबर
मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4। एस के लिए 1, पी के लिए 2, डी के लिए 3 और एफ के लिए 4। ये मिनिमम नंबर ऑफ शेल होता है बच्चों एस, पी, डी और एफ के लिए। समझ में आ गया? ये चीज़ आपको 10th में समझ लेनी चाहिए थी। कहाँ समझ लेनी चाहिए थी? 10th में। कोई इशू नहीं है, समझ गए ना बच्चों? अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इनको नंबर असाइन करेंगे। बेटा पहले एस को नंबर दे दो, एस को नंबर दे दो। कैसे दोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों ये एक राइम स्कीम है, एक तरीका है किसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। बहुत ही इजी मेथड बता रहा हूँ। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्जी दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्जी दिल्ली पब्लिक स्कूल। बच्चों हर वर्ड को बार बार रिपीट करो। गॉट इट? कर लोगे ना ऐसे? अब देखो, एस को नंबर दे दिए, अब पी को नंबर दे दो। 2p के बाद क्या आता है? 3p 4p 5p 6p 7p। ठीक है बच्चों, अब डी को नंबर दे दो। 3d 4d 5d 6d। ठीक है बच्चा, अब एफ को नंबर दे दो। 4f एंड 5f। गौर से देखो, सबको नंबर मिल गए ना? तो ऐसे आप लोग नोट कर लो बेटा, इसको आप नोट कर लो बच्चों। दिख नहीं रहा? थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लो बेटा, दिख जाएगा। ठीक है बेटा? अब देखो, बच्चों दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है क्या? दिख रहा है बेटा? चलो नोट कर लो बेटा इसको। ये बेटा इलेक्ट्रॉन को फिल करने का डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रॉन को फिल करने का डायरेक्शन है बेटा। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल करोगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, इस तरीके से। क्लियर बच्चों? अब देखो इसके एप्लीकेशन समझो, बड़े ही मज़ेदार एप्लीकेशन है। जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन। क्या लिख रहा हूं बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 8। कितना है? 8। अब देखो क्या लिखोगे? 1s।
क्या लिखोगे बेटा 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 2, ठीक है। फिर क्या लिखोगे बेटा, देखो प्यारे बच्चों 1s के बाद में क्या आ रहा है 2s, तो क्या लिखोगे 2s 2s2। क्यों? क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं बच्चा। अब 2s के बाद में क्या लिखोगे 2p। और प्यारे बच्चों हम यहाँ पे ऊपर जो राइट कर रहे हैं वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो 4 ही तो बचे बेटा, और वो p में लिखेंगे 2p4। और p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। समझ में आ गई बेटा बात? समझ गए क्या बच्चों? अब देखो बच्चा, अब देखो इससे हम क्या करते हैं, लिख लो विद हेल्प ऑफ, लिखो विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल। समझ गए? लिख लो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम लोग पीरियडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। किसको फाइंड कर सकते हैं? एलिमेंट की पोजीशन को। लिख लो आराम से, नोट कर लो बच्चों। अब देखो आपके पास पीरियडिक टेबल पड़ी होगी, आपकी बुक ओपन करके देखना कि पीरियडिक टेबल को हम लोग कैसे समझ पाते हैं। समझ गए बच्चों? अब देखो लिखो द लास्ट इलेक्ट्रॉन, लिखो द लास्ट इलेक्ट्रॉन enter in electronic configuration, the last electron enter in electronic configuration बच्चा tells about number of period and tells about number of group and block of periodic table। बच्चों आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टॉप होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रुकता है, वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो पीरियड नंबर को उसको नंबर ऑफ ग्रुप को बताता है और ब्लॉक को बताता है। किसको बताता है? ब्लॉक को। 4 ब्लॉक होते हैं बेटा पीरियडिक टेबल में। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक। और 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 18। कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक। कौन कौन से? S, P, D एंड F। और 18 ग्रुप बेटा, और 7 होते हैं पीरियड। बच्चों बात को समझो, आपने इतना तो पढ़ रखा है ना बेटा, पीरियडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, S, P, D एंड F। यस और नो? 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। क्लियर? समझ गए? तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें सारा कुछ पता चल जाता है
कि वो एलिमेंट पीरियडिक टेबल में कहाँ पे रखा हुआ है, अभी देखना पता चल जाएगा। मैं इसको मिटा दूं क्या? आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं इसको मिटा देता हूं। देखो एस ब्लॉक का मतलब क्या होगा? बच्चों एस ब्लॉक का मतलब क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बच्चों, लिख लो इनको, बहुत काम आएंगे आपके। एस ब्लॉक का मतलब क्या होता है बेटा? व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस सबशेल, उसको क्या बोल देंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा एस ब्लॉक में एंटर करे तो उस एलिमेंट को क्या बोल देंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। गॉट इट? एस ब्लॉक एलिमेंट डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। कितने ग्रुप्स में डिवाइड है बेटा? टू ग्रुप्स में डिवाइड है। एक है बेटा ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड है। मतलब समझो एस में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ग्रुप नंबर फर्स्ट हो जाएगा, और एस में दो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ग्रुप नंबर सेकंड हो जाएगा। बच्चा कौन सा हो जाएगा? ग्रुप नंबर सेकंड। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या बेटा? अब देखो नंबर ऑफ पीरियड, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे प्यारे बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल आएगा, उसी को हम लोग नंबर ऑफ पीरियड बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों? नंबर ऑफ पीरियड। अब चेक करते हैं। मैं बेटा यहाँ पे लिखता हूँ लिथियम। क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं? लिथियम। देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा बताओ? 1s2 2s1, ये होगा ना बेटा? सोचो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसकी पोजीशन, देखो बेटा मैक्सिमम नंबर कितना है यहाँ पे? 2। तो ये जो नंबर होते हैं बच्चों, मेरी बात को गौर से समझना, ये जो नंबर होते हैं 1 2 जो भी नंबर लिखते हैं, तो बेटा यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर होता है बच्चा, वो नंबर ऑफ पीरियड होता है। मैक्सिमम बोला है मैंने, लास्ट से मतलब नहीं है, मैक्सिमम से मतलब है। तो यहाँ पे बेटा पीरियड देखो, लिथियम को आप पीरियडिक टेबल में ढूंढने निकलोगे तो बताओ लिथियम कहाँ पे मिलेगा आपको? सेकंड पीरियड में मिलेगा बेटा, समझ गए? ग्रुप देखो बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर हो रहा है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रुप नंबर फर्स्ट, और ब्लॉक देखो एस ब्लॉक। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? बात समझ में आ गई क्या? तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को पता कर लेते हैं। आप अपनी बुक में पीरियडिक टेबल को उठा के देखना, आपको बेटा सेकंड पीरियड में एस ब्लॉक में लिथियम मिल जाएगा फर्स्ट ग्रुप में। अब बताओ किसका एग्जांपल देना है? देखो मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे कैल्शियम। क्या लिख रहा हूं प्यारे बच्चों? कैल्शियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20।
सबको पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है बेटा, पता है ना। कॉन्फ़िगरेशन करो चलो। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है तो आपने जो टेबल बनाई है उस टेबल की हेल्प ले लो बेटा, ठीक है। क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। बच्चों आपने जो मैंने आपको जो टेबल बनवाई है स्कूल पब्लिक स्कूल वाली, उसमें आप सीक्वेंस में चलोगे, उसमें बेटा आप सीक्वेंस में चलोगे तो 1s 2s देखो, फिर 2p है, फिर 3s है बेटा, फिर 3p है, फिर 4s है। हम इलेक्ट्रॉन को कब तक फिल करेंगे बताओ? जब तक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो जाए बेटा। हम इलेक्ट्रॉन को तब तक फिल करते रहेंगे जब तक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 20। तो इनका सबका सम जो है बच्चों वो 20 के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? 20 के। बात समझ में आ रही है? इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? 20 के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? 20 के। क्लियर? तो देख लो 2 to 4 6 10 10 to 12 12 6 18 18 और 2 20। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना है बेटा? 4। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है बेटा? एस में। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चा, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा एस में एंटर हो रहा है तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? एस। गॉट इट? समझ गए क्या बच्चों? ठीक है। अब देखो एस में मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है यहाँ पे? 4। तो बच्चा पीरियड कौन सा हो जाएगा बेटा? 4th पीरियड। मेरे प्यारे बच्चों कौन सा पीरियड हो जाएगा? 4th पीरियड। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं बेटा। बिल्कुल तसल्ली से समझोगे, कंसेप्ट को समझोगे तो केमिस्ट्री में बार बार बोल रहा हूँ बहुत आसान है। देयर आर नो कॉम्प्लिकेशन। और चीज़ें धीरे धीरे पढ़ोगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाओगे। अब देखो एस पीरियड हो गया ग्रुप। बच्चा यस एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा। सुशील कुमार सैनी ने सही बोला, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इट मीन्स सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। गॉट इट बच्चा? एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सेकेंड ग्रुप। अब आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं बच्चों किसी भी सब सेल में, उतने ही उसके ग्रुप होते हैं। समझ गए? जितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं सब शेल में उतने ही उसके ग्रुप होते हैं बेटा। जैसे यहां पे सब शेल लिख रहा हूं मैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन और यहां पे नंबर ऑफ ग्रुप, टोटल ग्रुप। समझो बेटा सब शेल कौन सा है? एस। इलेक्ट्रॉन कितने? 2। टोटल ग्रुप कितने? 2। पी में बेटा इलेक्ट्रॉन कितने? 2। टोटल ग्रुप कितने? 6। तो कहने का मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा उतने ही ग्रुप होते हैं बेटा। समझ गए क्या? सिंपल सी लॉजिक है। जैसे डी जो है बेटा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। तो बच्चा डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब डी में 10 ग्रुप होंगे टोटल। अब वो ग्रुप नंबर 3 to 12 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनको काउंट करोगे तो 10 ग्रुप ही निकलेंगे। ग्रुप नंबर अलग तरीके से निकाला जाता है, वो मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल आप लोग चुटकियों में बनाना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है।
बोलो बनाओगे कि नहीं बनाओगे। अब देखो मैं कैल्शियम की बात कर रहा था, तो कैल्शियम को जब आप पीरियडिक टेबल में ढूंढोगे तो आपको कैल्शियम 4th पीरियड में मिलेगा बेटा। कौन से पीरियड में मिलेगा? 4th पीरियड में। और कौन से ब्लॉक में मिलेगा? एस में। और कौन से ग्रुप में मिलेगा? सेकंड में। आ गई क्या बात समझ में? तो डियर स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से पूरे के पूरे एलिमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चा। गॉट इट? अब हम लोगों को कल के लिए क्या तैयार करना है बेटा? मैंने कल भी बोला था आप लोगों को टुमारो क्लास के लिए एटॉमिक नंबर को लर्न करना है। बच्चों जितना हो सके उतना एटॉमिक नंबर लर्न कर लेना। क्या कर लेना? एटॉमिक नंबर लर्न कर लेना बेटा। गॉट इट? ठीक है बेटा, बाकी बात हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।